तो ऐसी कौन सी 5 गलती है वो नहीं करनी चाहिए बिगनर्स ट्रेडर्स को, वो बात मैं आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ। पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे छोटी ही गलती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो छोटी से सबसे बहुत बड़ी गलती बन जाती है। वो कौन सी गलती है? साइकोलॉजी, माइंड सेट रहना पड़ता है। क्योंकि आप कोई ट्रेडिंग, आप ट्रेड ले लेते हो, आपने सही एनालिसिस किया है, सही न्यूज़ पढ़ा है, गवर्नमेंट का रिएक्शन भी आपने सुन लिया है, आपको सब पता चल दिया है, आपका एनालिसिस की कैलकुलेशन करने के बाद आप सही डिसीजन में ट्रेड लेने के लिए जाते हो, उसमें कुछ संदेह नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप साइकोलॉजी ट्रेड लेने के बाद ट्रेड लेते हो, उससे पहले तो आप सब कुछ ठीक ठाक ही कर लेते हो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद आपका दिमाग में क्या घुस जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आप साइकोलॉजी डैमेज हो जाते हो। साइकोलॉजी डैमेज होने के बाद आप क्या सोचने लगते हो, आपको प्रॉफिट ही होता है, स्टार्ट में तो आप प्रॉफिट में ही रहते हो, लेकिन आपका टारगेट 2000 का था, आप मान लीजिए, तो क्या होता है, धीरे 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 आस्ते आस्ते प्रॉफिट बढ़ता जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट आपका टारगेट तक नहीं पहुंचता। प्रॉफिट आधा प्रॉफिट हो जाता है, आपका टारगेट 2000 का था, लेकिन 1000 तक का प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप ऐसा साइकोलॉजी डैमेज हो जाते हो, आपको मन में लगने लगता है कि 1000 का प्रॉफिट हो गया है, आप उत्साह में आ जाते हो, आप ऐसा सोचने लगते हो कि अब मैं पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लूँ, क्योंकि अब मार्केट नीचे गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट है वो तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप पूरे प्रॉफिट तक नहीं पहुंचते, और साइकोलॉजी डैमेज होने के बाद आप आधा प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मार्केट आपकी अगेंस्ट 20 में से जाती है, तो आपको नीचे स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। आप ऐसा क्यों करते हो? आपका प्रॉफिट तक आप पहुंचते ही नहीं हो, इसलिए आपको 2000 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वो 1000 में कन्वर्ट हो गया, आपका प्रॉफिट आधा हो गया, लेकिन उसी ही दिन आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह आप लॉस आधा नहीं करोगे, लॉस पूरा ही करोगे। आप सही काम करते हो, लेकिन ऐसा आपका साइको में क्या घुस जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपको आपका साइको है उसको अच्छी तरह ठीक रखना चाहिए, आपका माइंड सेट है उसको पूरा ट्रेडिंग में लगा देना चाहिए, क्योंकि आप अपना पूरा प्रॉफिट ले सको, और कभी लॉस हो जाता है तो लॉस ज्यादा न हो जाए, उसको 20 में से काट देना चाहिए लॉस को, तो ही आप अपने घर पे पैसा लेकर जाओगे ना। दूसरी सबसे बड़ी टिप है, कभी भी आप बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि आप मान लीजिए आप 10-15 हजार रुपये लेकर मार्केट में आते हो, तो आप क्या कभी कभी सोचने लगते हो, 10,000 है, 15,000 है, उसका मैं डबल कर घर पर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कभी कभी मंथ में 1-2 बार बन जाता है डबल, लेकिन डेली डबल नहीं बनता। सब लोग डबल पैसा करने के लिए स्टॉक मार्केट में आएगा, तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा कहां से देगी? आपका पैसा वो छीन लेगी, आपको डबल पैसा नहीं देगी। देगी मंथ में 1 या 2 बार। आप पूरी लाइफ के लिए आप मन में सोचने लगते हो, मैं डबल पैसा लेकर घर पर जाऊंगा, आज 1 लाख का 2 लाख कर लूंगा, 1000 का 2000 कर लूंगा, 5000 का 10,000 कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डबल पैसा बनाने का चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि जुआरी होते हैं वो डबल पैसा बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। आप जुआरी नहीं हो, आप बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने के लिए जा रहे हो, बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो आपको बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ना। आप प्रॉफिट कमाने के लिए तो स्टॉक मार्केट में आते हो, धीरे आप आस्ते आस्ते प्रॉफिट बनाओ, क्या मैं मना करता हूं आपको। आप डेली 1%, 2%, 3% तक इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा कई ट्रेडर्स मैंने देखा है। जिस ट्रेडर्स 3% का प्रॉफिट बनाते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस 1% रखते हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 चलता है। वो लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं फंसते। आप नया स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको तो ऐसा ही लगता है वहां तो पैसा छापने का मशीन है, मैं आज ही डबल ही बना लूंगा, लेकिन आप जब भी स्टॉक मार्केट में डबल पैसा बनाने की सोच बनाकर आओगे, तब आपको लॉस ही होगा।
क्यों, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है, ऐसा ट्रेडर्स मैंने देखा है। लेकिन जिस भी ट्रेडर्स ऐसा मानते हैं आज में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मत ज्यादा पैसा कमाना, 1% 2% प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, ये वो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट ही कमाते हैं, क्योंकि उसके पास लालच नहीं है, उसका एनालिसिस सही है। वो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, वो नहीं करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती है टाइम। आपको स्टॉक मार्केट में टाइम लेकर बैठना चाहिए। आप जब ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, पोजीशन ओपन करते हो, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। क्योंकि आप कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ कुछ ट्रेडर्स ऐसा होते हैं, वो अपना घर का काम करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल का लोड, पुट का लोड, कॉल बाय कर लिया, पुट सेल कर लिया, हेजिंग कर दिया, अभी कुछ डरने की बात नहीं है। तो ऐसा मनन चिंतन करने लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आप अपना घर का पर्सनल काम करते हो तो आपका मन नहीं घर का पर्सनल काम में लगेगा, नहीं स्टॉक मार्केट में जिस ट्रेडिंग सेटअप आपने बनाया है उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपको दोनों तरफ लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको एक ही काम करना है, स्टॉक मार्केट का काम करना है तो स्टॉक मार्केट का काम करिए, घर का काम करना है तो घर का काम करिए। एक साथ दोनों काम कभी मत करिए, क्योंकि आपको ऐसा कभी कभी इमरजेंसी होता है, घर का काम करना पड़ता है, कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी घर पर गेस्ट आते हो, इस दिन आप स्टॉक मार्केट का काम बंद कर दीजिए, रुक दीजिए, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए हो, आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हो, तो आप जब अपनी चेंबर में बैठते हो तो साथ में आपका घर का क्या बोलता हूँ मैं, मंथली बजट का आप कैलकुलेशन करने लगते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। तो वही स्टॉक मार्केट है, वो आपका एक जॉब है, ऐसा ही मानना चलिए। वो अपनी नौकरी का स्थल है, अपनी चेंबर है, वहां पर आपको सीरियसली बनकर पूरा टाइम निकाल कर काम करना चाहिए। अगली से आप सब ट्रेडर्स गलती करते हैं, वो गलती क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रेडिंग लेते हो, वीक का फर्स्ट डे होता है मंडे, उस दिन आप प्रॉफिट में रहते हो। सेकंड डे मंगलवार, उस दिन आप प्रॉफिट में रहते हो। बुधवार के दिन प्रॉफिट में रहते हो। गुरुवार को प्रॉफिट में रहते हो। लगातार 4 दिन तक आप प्रॉफिट में रहते हो। लेकिन वीक का लास्ट डे आता है शुक्रवार, उस दिन आपको लॉस हो जाता है। वो लॉस कितना होता है, आपने पहले 4 दिन में प्रॉफिट किया था, वो सब प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सब ट्रेडर्स करते हैं, मैंने देखा है, मैं हवा में बात नहीं करता। आपको भी पता होगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आपको भी ये फीलिंग आई होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आप अपना माइंड सेट सही तरीके से नहीं रखते हो, आपका साइको आप डैमेज कर देते हो, इसलिए ऐसा होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आपने सोमवार के दिन ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हुआ। आप दूसरा ट्रेड लेने के लिए सोचते हो तो आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया था, वो पूरी कैपिटल फर्स्ट ट्रेड लिया था ना, आप मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपने 2 लॉट बाय किया था प्रॉफिट वाले दिन, तो सेकंड ट्रेड में आप क्या गलती कर बैठते हो, आप उत्साह में आ जाते हो, आपको मन में लगने लगता है आज मैंने फर्स्ट ट्रेड में ही 5,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो दूसरा ट्रेड में आप पूरी कैपिटल लगा देते हो, कभी कभी कैपिटल नहीं लगाते, कभी कभी क्या करते हो आपकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो। तो क्या होता है, आप मान लीजिए दूसरा ट्रेड आपका गलत हो गया, आपको लॉस हो गया, तो प्रॉफिट 5,000 का हुआ था लेकिन लॉस हो जाएगा तो 15,000 से भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये सब क्यों करते हो? मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब भी ट्रेड करते हो आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप दूसरा ट्रेड लेते हो, दूसरा ट्रेड में आप एंट्री करते हो, तो आपकी क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए। प्रथम ट्रेड में आपने जिस क्वांटिटी रखी थी उनमें से आधी ही क्वांटिटी रखनी चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए आप आधी क्वांटिटी रखोगे तो दूसरा ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगा, तो भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि प्रथम आपने ट्रेड लिया था उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसलिए आप मान लीजिए आप
प्रथम ट्रेड लेते हो उसमें प्रॉफिट होता है, दूसरा ट्रेड लेते हो उसमें प्रॉफिट होता है, आपने तीसरा ट्रेड ले लिया उसमें लॉस हो गया, तो आपको घर पर बैठ जाना चाहिए, आपको अपनी टर्मिनल को बंद कर देना चाहिए, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन बंद कर आपको अपना घर का काम करना चाहिए। क्योंकि आपको जब लॉस हो जाता है तो कभी भी आपको अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो बड़े लॉस करने वाला ट्रेडर्स है उसका एक सिंड्रोम है। कुछ के मेडिकल में ऐसा होता है, वो पेशेंट है उसको वो रोग हो गया है तो उसको वो सिंड्रोम है, वो डॉक्टर को दिखने लगता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी बड़े लॉस करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, उसका भी कुछ सिंड्रोम होता है। उनमें से एक सिंड्रोम है लॉस रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरा सिंड्रोम है कम प्रॉफिट होने के बाद उत्साह में आ जाते हैं, पूरे टारगेट तक नहीं पहुंचते, बीच में से पोजीशन को काट कर आधा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तीसरा सिम्टम है लॉस होता है तो क्या बोलते हैं अब तो कम ही लॉस हुआ है ना, मैं रुकता हूँ, थोड़े टाइम बाद लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन रोज लॉस ज्यादा बढ़ता जाता है लेकिन वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं करता। ऐसा बहुत ज्यादा सिम्टम है लॉस करते हैं जिस ट्रेडर्स उसका, वो बात में मैं अभी नहीं पढ़ता, मैं आगे की एक बात करता हूँ। आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसकी सबसे बड़ी गलती है आपका ब्रोकरेज। आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो उनमें से आधा प्रॉफिट तो आपका ब्रोकरेज, आपका ब्रोकर प्लेटफॉर्म में वो लेकर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट रह जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट वो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कट कर लेगी, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करनी चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसको कैसा बनना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसा बनना चाहिए। उसको चोर बनना चाहिए। क्यों? चोर जब किसी के घर पे चोरी करने के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप वहां पर जाते हैं, जिस चीज को वो लेना चाहते हैं वो लेकर चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, सीधा सा वो चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, फटाफट अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लो। आपका टर्मिनल है उसको बंद कर दो और दूसरा काम में लग जाओ, आपका घर के काम में लग जाओ, किसी के घर पर फरने के लिए चले जाओ, किसी गेस्ट आया है तो उसको वेलकम बोल दो, दूसरा काम में आप लग जाओ। कभी भी आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो दूसरे ट्रेड में आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी नहीं चाहिए, क्वांटिटी को कम कर देनी चाहिए। आपको प्रॉफिट होता है तो आपको दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, और आपको लॉस होता है तो आपको दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगले दिन अगले नई सोच के साथ, नया ट्रेड के साथ, नया स्टॉक के साथ, नई क्वांटिटी के साथ अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो छोटी छोटी 5-6 गलती थी वो रिटेल ट्रेडर्स बहुत करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं वो तो जुआ है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी आप सोचते हो उनसे अलग है, आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। बस यही बात थी। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ। जय द्वारकाधीश। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जय द्वारकाधीश।